नमस्कार भाई दोस्तों, हम कल से सोच रहे थे कि भाई अभी तक ट्रंप के खिलाफ भंडी प्रचार क्यों नहीं शुरू हुआ है। ट्रंप जिस हिसाब से डोज दे रहा है, भंडी प्रचार क्यों नहीं शुरू हुआ। तो ढूंढते 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 एक मंडियों का दलाल मिला। मंडियों का दलाल भी कौन सा मिला पता है? वो कल तो बिजी था बेचारा, क्योंकि उसको आरएसएस के 100 साल होने पर गीत गात बनाना था, गाना गुना बनाया उसने, वो उसमें बिजी था। उसके बाद उसको टाइम मिला तो फिर ट्रंप के खिलाफ भंडी प्रचार शुरू कर दिया। भला रावण दहन के बाद आई खुशखबरी, आ गया डोनाल्ड ट्रंप का बाप, होने लगी छीना झपटी, ऐसा करके उसने न्यूज बनाकर डाल दी। अगर तेरी न्यूज का लिंक पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के पास है, तो जितने तेरे ये आरएसएस के हैं वो पता क्या करेगा। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बाप किसको बोल रहे हैं ये? पहले तो इन्होंने बोला कि कनाडा कनाडा ने बाहें खोल दी भारतीयों के लिए, कनाडा ने बाहें खोल दी। कनाडा ये वही कनाडा तो नहीं जो कुछ दिनों पहले खालिस्तान का गढ़ बना हुआ था। अब तुम्हारे को कनाडा भारतीयों के लिए अच्छा लगने लगा। कमाल की बात है भाई। उसके बाद फिर एक न्यूज में दिखा रहे कि कनाडा के अंदर भारतीय फिल्मों को नहीं चलने दिया जाता। तुम किसी एक जगह पर रुक सकते हो? मेरे को सिर्फ इतना बताओ, किसी एक जगह पर रुक सकते हो तुम कि हाँ भाई हम इस जगह पर रुक गए, ये अच्छा ये खराब है? कितने दिन हो गए थे चाइना से सब कुछ बंद कर रखा था, लेकिन अब चाइना इनको बाप दिखाई देने लगा। चाइना को बाप बना लिया, गलवान को भूल के, हैं हर चीज को भूल के, अभी तंदूर को भी भूल के। तंदूर में भी तो चाइना ने खुल के साथ दिया था पाकिस्तान का, उस तंदूर को भी बुला दिया। बस लोगों को तंदूर के उसमें बड़ा घेम रखना है, बाकी अपना काम निकालना है। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, 3-3 बार मैच खेल लेंगे पाकिस्तान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके सामने हाथ नहीं मिलाएंगे, अंदर कमरे में हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे। यही तुम्हारा भारतीय टीम का कूड़े क्रिकेट का कप्तान नकवी से गले मिल रहा था और हाथ भी मिला रहा था। वो वीडियो है ही, तुम्हारे को दिखाई भी थी है। वो क्या था, क्या था वो वीडियो इसलिए रखा हुआ वीडियो ताकि तुम्हारे जैसा कोई बोल लेना उसको दिखा सके। तुम किसी एक बात पर रुक सकते हो। तुमने क्या किया सबको पता है। जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन बोलते थे जिसको, उस आंदोलन के टाइम से तुम लगे थे। आंदोलन के टाइम से पहले कभी किसी ने कोई जिक्र सुना था कहीं पे? भाई को फलाने कौन खालिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कभी आपने कोई जिक्र सुना था? लेकिन जैसे पंजाब से आंदोलन उठा, ये जी खालिस्तानी है, देश तोड़ने के लिए आगे। हरियाणा वाले खड़े हुए, इनकी चाइना से फंडिंग है जी, ये चाइना से फंडिंग लेते हैं, इनको भी उनके साथ जोड़ दिया। लेकिन तुम यहीं पे गलती कर गए बेटे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यहीं से शुरू हुई थी। तुमने वो गलती की जिसका परिणाम आज तुम्हारे प्याओं प्याओं को भुगतना पड़ रहा है। हर जगह झुकना पड़ रहा है, हर जगह। तुम कहाँ नहीं झुके ये बताओ पहले तो। जब तुमने इसकी स्थापना की, तुम 100 साल मना रहे हो ना, पहले अंग्रेजों के सामने झुकते रहे 1947 तक। 1947 के बाद जब तुम्हारा जिसका तुम लोह पुरुष बोलते थे वल्लभ भाई पटेल, उसने बैन लगाया आरएसएस के ऊपर, उसके सामने झुक के बार बार माफी मांग ली। उससे बचे फिर इंदिरा गांधी के सामने झुक के उससे माफी मांगा। तुमने फिर क्या किया? खेल खेल लिया तुमने, जो खेल खेलते आए हो। इंदिरा गांधी से दरबार साहिब पर अटैक करवा दिया, मतलब उस ट्रांसफार्म को छिड़वा दिया जिस पावर हाउस को कोई भी छेड़ने से डरता था। इंदिरा गांधी ने छेड़ा, उसका परिणाम भुगता, परिणाम भुगता ना। अब तुम उसी पावर हाउस को छेड़ रहे हो, घुमा फिरा के छेड़ रहे हो उस पावर हाउस को तुम। ना 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 मुन्ने ना, वो टाइम दूसरा था, टाइम दूसरा है। पहले ना इनकी बातों को सुनना फिर समझना। $1 लाख H1B वीजा, जो जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं, बल्कि अधिकतर भारतीय हैं, कि अगर आपको H1B वीजा चाहिए यहाँ काम करने के लिए तो $1 लाख, बिल्कुल फिरौती की तरह, 88 लाख रुपये। ये जानते हैं कि अमेरिका में सबसे अधिक अमीर भारतीय हैं, क्योंकि वही काम करते हैं, वही टैलेंट। मजदूर हैं भारतीय, अमीर नहीं, काम करते हैं वहां पे। सबसे अमीर वहां पे एलन मस्क है, $500 बिलियन नेटवर्थ है उसकी। किसी का कोई आसपास भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। दुनिया का जो तीसरा सबसे अमीर आदमी ना, उसकी भी दौलत आधी है, आधी एलन मस्क के मुकाबले आधी है, आधे से भी कम। तो अंदाजा लगा लो वहां सबसे अमीर कौन है। अमेरिकन है वहां पे, जो बैठा है, जो तुम्हारे को रोजगार देता है, वो अमेरिकन है। अभी तो रुको तो। जो टैलेंटेड होगा उसी को पैसे मिलेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा होगा कि देखा मैंने क्या कर दिया, भारतीयों को औकात दिखा दी, सबक सिखा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, एक एक करके देखिए। मैं तो कई सारे देशों की कहानी आपको दिखाता हूं, फिर भारतीय की एक कहानी। कनाडा, कनाडा
खुल करके दोस्तों कनाडा की कार्नी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से अगर कोई भी निकल रहा है उसको हम अपनी जमीन पर जगह देंगे, हम बुलाएंगे, हम अपनी कंपनियों में मौका देंगे। और मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, खुलकर उन्होंने इसे स्वीकार किया है कि ये तो कनाडा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे करारा तमाचा है। बोला तुम वहां से निकालो, हम तुरंत रख लेंगे। ये तो हीरे हैं, ये भारतीय। इस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तेरे से, छोटी सी मिस्टेक हुई, उसको सुधार कर। वो जो हीरे ना, वो हीरे पहले बैठे हो वहां पे, जिनको कि तुम सो कॉल्ड खालिस्तानी और कुछ बोलते हो, हैं, जो खालसा के असली वो हैं वारिस हैं, जिनके खिलाफ तुम भंडी प्रचार करते हो, वहां पर पहले है वो हीरे। फिर उनका क्या करोगे? वो तो डायमंड है, कोई नूर वहां पे बैठे हुए हैं। ये जो तू जिनको हीरे बोल रहा ना, रद्दी के भाव भी नहीं ले रहे इनको कोई। ये अब चाइना की तरफ जाएंगे। तेरे इन हीरो के वीडियो आ रहे हैं, हमारे को ऐसे फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया, इस सरकार ने वैसे फंसा दिया है। बारे तुम्हारे भी कहना ही पड़ेगा। नहीं है भैया, इसने तो वहां से निकले और पीजा सिर्फ भारतीयों के लिए। ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है। भारतीयों को छोड़ना नहीं है भाई। वहां से निकले और उनसे भी बेहतर, अब तो बल्कि उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है। हो सकता है वहां 4 करोड़ मिल रहे हो, इधर 20-25-50% का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। क्योंकि कनाडा के बाद चीन, और चीन चाह रहा है, तो आप समझिए चीन को पता है भाई, चीन तो किसी भी मामले में कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है चीन किसी भी मामले में। गलवान को याद करो, अभी तुम्हारे ऑपरेशन तंदूर को याद करो, चाइना किस मामले में कम है? तुम्हारे हर बार मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख पर पूरे कब्जा करके बैठा हुआ चाइना, लद्दाख पर पूरे पे कब्जा करके बैठा हुआ चाइना। ढक्कनो, तुम ये ढक्कनों वाले काम ना करो तो क्या हो जाए तुम्हारे को, ये बताओ पहले तो। तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती क्या ये झूठ बोले बगैर? है तुम डायरेक्ट पंगा डोन टू साहब से ले रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप से ले रहे हो। कोई बात नहीं, तेरा वीडियो नहीं पहुंचा, हम पहुंचा देंगे वहां तक। इतनी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर पक्का करेंगे हम, तुम्हारे वीडियो को पक्का पहुंचाएंगे वहां तक। और जो तुमने पुतला दहन किया था ना, उसका वीडियो भी पहुंचा दिया, इस वीडियो को भी पहुंचा देंगे। रिलैक्स, चिल मारो, है ना, चिल रिलैक्स रहो तुम। तेरे इस वीडियो को पहुंचा देंगे वहां तक, डोन टू साहब तक। वो फिर अपने आप हिसाब किताब कर देगा तुम्हारा। फिर वो पूछेगा आ जाओ, कौन कौन है जो ये चड्डीदारी है, बोला चड्डीदारियों को लेके आओ। पहले इन्हीं को पटड़ी पे लेके आते हैं, फिर वो तुम्हारी गिल्ली पीड़ी तो तुम कर ही लेते हो, लेकिन माफ़ी मांगने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता माफ़ी मांगने में। तुम तो अंग्रेजों से भी 60 रुपये पेंशन ले गए थे, तुम्हारा तो कहने ही क्या है? वो तुम्हारे हीरो हैं जो हैं। कोई एक आधा शहीद गिना दो हमारे को, आज़ादी के समय शहीद हो, कारगिल के समय का दिखा दो कोई शहीद हो तुम्हारा, या अभी तंदूर ऑपरेशन होया था जो तुम्हारा, उसमें कोई शहीद दिखा दो तुम्हारा। है क्या कहीं पर कोई शहीद तुम्हारा? बकवास इतनी बड़ी, देश के लिए ये कर देंगे, जान न्यौछावर कर देंगे। दूसरों के बच्चों को गुमराह करते हो तुम, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार देते हो तुम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।